मुख्य अतिथि युवाओं के प्रेरणा स्रोत, विकास एवं सुशासन के प्रतीक माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे हमें ये भारत माता की जय। रेखा जी कह रही थी यहीं से मातृशक्ति की ज्यादा आवाज आ रही है, उधर से कम आ रही है ना। जोर से बोलिए आप लोग एक साथ, भारत माता की जय। ये बहुत अच्छा। आज विभिन्न विभागों के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर अभी जिनका आपने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, अनेकों विभागों के मंत्री हैं, सुबोध भाई, रेखा जी, खजानदास जी, और हमारे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, यहाँ अनेकों विभागों के हमारे सचिवगण भी बैठे हैं, रंजीत सिन्हा जी हैं, डॉक्टर आर राजेश जी हैं, चंद्रेश यादव जी, रंजन मिश्र जी, हॉप देशराज जी, प्रावधिक शिक्षा के बंसीलाल राणा जी, श्री गोविंद सिंह जी, हमारे मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन, और अभी सभी अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और आज जिनके लिए ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम, जिसकी हम सबको, आप सबको प्रतीक्षा थी काफ़ी समय से, ऐसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जिनके लिए आज का समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आपका आज इस अवसर पर विशेष रूप से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज ये मुख्य सेवक सदन एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार होते हुए देखने का साक्षी बन रहा है। साथियों, ये आज का अवसर आप लोगों के लिए केवल नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, जैसा सभी वक्ताओं ने पहले बोला कि आज आपकी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक शुभ क्षण आज के जीवन का आज से प्रारंभ हो रहा है। जैसे बहुत बार हम नियुक्ति पत्र बांटते बांटते अब यहाँ पर मुझे लगता है सैकड़ों कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो गए, और जैसा हमारे सभी साथियों ने पहले बताया कि लगभग 32,000 नियुक्तियाँ हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 33,000 आंकड़ा पहुँच गया होगा, क्योंकि 400 करके इससे पहले 2 बार और हो गया 32 के बाद, और आज 200 कुछ 68 करीब है, तो ये लगभग 33,000 आंकड़ा पहुँच गया होगा। तो हमारे जो तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि यार हमने बहुत तैयारी करी। जैसे हमारे सुधांशु जी बैठे हैं, जब आईएएस की परीक्षा में बैठे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, या आप लोग हैं वन विभाग में, अन्य विभागों में, अन्य सभी लोग, कि अब एक हमारा काम तो अब समाप्त हो गया। कई बार ऐसा मन में विचार भी उस समय आता होगा, जैसा हम लोगों का होता है ना, एक चुनाव के बाद चुनाव का रिजल्ट आया तो कि लगता है अरे आज तो जो है हो गया जी काम में लेकिन काम उस दिन समाप्त नहीं होता है, काम उस दिन से प्रारंभ हो जाता है। वैसे ही आप लोगों का भी आज एक नई शुरुआत आज से हो रही है, और सच में काम अब प्रारंभ हो रहा है। और ये वो पड़ाव है जो आपको बहुत परिश्रम से, बरसों से जो आपने परिश्रम किया है,
अनुशासन दिखाया है, संघर्ष किया है और धैर्य से आपको ये पहचान मिली है। और महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आप सभी ने इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, इनको आप लोग व्यवहार में लाए हैं और आपके दृढ़ विश्वास का, संकल्प का, परिश्रम का परिमाण है यह। और आपकी सफलता के पीछे जहां आपका परिश्रम है, आपकी लगन है, मेहनत है, वहीं आपके माता पिता का त्याग है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है, परिवार के लोगों का सहयोग है। इन सभी के एक साथ होने से सबकी प्रार्थनाएं भी हैं आपके साथ। और प्रार्थना में इसलिए कह रहा हूं कि कई बार अभी प्रार्थना भी आपको रोज करनी चाहिए। मुझे लगता है कि रोज आज से जब से आप अपने नए जीवन का नया अध्याय, अपने जीवन का नया अध्याय जब प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि आपके लिए भी सब प्रार्थना करते हैं, अभी आपके माता पिता करते हैं और आप भी प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे दोनों, तो आपके मन में कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी आपको जो है घमंड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा कि ये मेरे द्वारा ही जो है सब कुछ हो रहा है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति भी है जो मेरे पीछे खड़ी है और जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें अगर सफलता मिल रही है, वो संपन्नता हो रही है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रही है। मैं इस अवसर पर आपके अभिभावकों को, आपके गुरुजनों को भी मैं बधाई देता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग, वन विभाग के अंतर्गत चयनित 276 युवा साथियों को आज यहाँ पर हम सभी को नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भर्ती प्रक्रिया से जुड़े समस्त विभागों के सभी अधिकारियों को भी, सभी कर्मचारियों को भी, जिन्होंने भी इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और समयबद्धता के साथ संपन्न कराने में योगदान दिया है, उनको भी अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, आज से आपकी पहचान उत्तराखंड सरकार में एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के रूप में होगी और आपको अपने कार्यों से अब ये दिखाना होगा कि जब व्यवस्था में योग्य एवं कर्मठ और ईमानदार युवा आगे आते हैं, तब विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि युवा कह रहा हूं मैं, तो क्या हम लोग जो जिनके बारे में रेखा जी कह रही थी अभी कि उनको भी आज जो है कार्यकर्ती से सुपरवाइजर बनने का अवसर मिल रहा है। तो मैं युवा के बारे में बहुत, मैंने युवा बचपन से कभी छात्र राजनीति में और कभी युवा राजनीति में, दोनों में काम किया है। तब मैं कहता था युवा कौन होता है। नरेश जी हमारे अभिभावक हैं, यहाँ बैठे हैं, हम कहते थे युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में दम होता है। युवा वो होता है जो हर मुश्किल में रास्ता निकालता है। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। और भी मैं बहुत बोल सकता हूं इसमें। युवा वो होता है जो रेत से भी तेल निकालना जानता है। तो आप सबके चेहरों को देखकर मैं कह सकता हूं कि युवा इधर जरूर है, लेकिन ये भी युवाओं से कम नहीं है। साथियों, एक समय ऐसा भी था
जब भर्ती परीक्षाओं की चर्चा परिणामों से अधिक विवादों और नकल माफियाओं के कारण होती थी। आप सबको भली बात याद होगा, अधिकतर भर्ती परीक्षाएं संदेह, विवाद और भ्रष्टाचार की चर्चाओं से घिरी रहती थी। और जो प्रतिभाशाली युवा होते थे, उनके मन में परीक्षाओं में जाने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ही जो है संदेह होता था कि उनकी मेहनत को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उनका चयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने स्पष्ट संकल्प लिया कि उत्तराखंड में युवाओं के सपनों के साथ किसी भी माफिया तंत्र को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और इसी सोच के साथ हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया, जवाबदेह बनाया गया और पहले प्रतिभा से अधिक पैरवी और परिश्रम से अधिक सिफारिशों की चर्चा होती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आप सबके सामने है कि आज किसी भी युवा को सफलता उसके परिचय से नहीं, कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके ताल्लुक किससे हैं, उसके पीछे कोई सिफारिश है कि नहीं है, किसी बड़े परिवार से है क्या, कहीं से है क्या, कोई ऐसी जगह से है जहाँ से जैक लग सकता है, वो नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से आज चयन होता है। साथियों, उस युवा का संघर्ष जो सीमित संसाधनों के बीच अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे वही समझ सकता है जिसने संघर्ष को जिया हो। और उससे भी ज्यादा उनके माता पिता समझ सकते हैं जो एक सामान्य छोटी सी कोई परचून की दुकान चलाता है, कोई सब्जी की दुकान चलाता है, कोई गांव में छोटा सा खेत सब्जी लगाकर, एक भैंस गाय पालकर, दूध बेचकर, घी बेचकर अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए दूर भेजता था। और जब उनका बेटा योग्य भी होता था, उसके अंदर क्षमता भी होती थी, प्रतिभा भी होती थी और मेहनत भी करता था, उसके बाद भी उसका चयन नहीं होता था, तो जो बेटों का हाल होता होगा वो तो उनका आत्मविश्वास गिरता ही था। लेकिन आप जरा सोचिए कि उनके माता पिता का क्या हाल होता होगा, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, जिनके लिए सारा का सारा जीवन का सपना केवल उनके बेटा और बेटी होते थे। उनके सपने टूटते थे, मंजिल उससे रूठती थी, लक्ष्य उनसे भटक जाता था, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। भाइयों बहनों, इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है। और यही कारण है कि आज युवा उन लोगों की पहचान कैंसिल हो जाती थी। रिजल्ट उसका कभी निकलता ही नहीं था, और निकलता भी था तो थोड़े दिनों बाद पूरा हंगामा मचता था कि भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए। तो इसलिए साथियों, आज पूरा परिदृश्य बदल चुका है और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है, सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मिला है। और हमने केवल नौकरियों को ही नहीं संपन्न कराया, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान देने का भी प्रयास किया है। आप सभी 276 युवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे युवा साथियों, आज आप जिन विभागों का हिस्सा बनने जा रहे हैं वे उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, जनमानस की सेवा की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभाग हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से जुड़े युवा साथियों के कंधों पर भविष्य के
उत्तराखंड को सुनियोजित रूप से और व्यवस्थित रूप से करने की जिम्मेदारी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो चयन हुए हैं उनको नई तकनीकी, नए कौशल और नए अवसरों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य उनके कंधों पर है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कार्य का सीधा संबंध माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं वन विभाग में जिनका चयन हुआ है उन साथियों के ऊपर हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। पवन पुत्र हनुमान जी के लिए प्रभु श्री राम का कार्य ही सर्वोच्च धर्म था। उसी प्रकार आज से जन सेवा ही आपका सर्वोच्च कर्तव्य है, सर्वोच्च जिम्मेदारी है। जब तक विकसित उत्तराखंड का हमारा विकल्प रहित संकल्प प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमारे लिए विश्राम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अनवरत रूप से एक कर्मयोगी की तरह अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हम सभी को परिश्रम करना होगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के महान संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सुशासन, महिला सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का राष्ट्रीय अभियान है। और उत्तराखंड विकसित तभी होगा जब उत्तराखंड का हर जनपद विकसित होगा, हर शहर विकसित होगा, हर गांव विकसित होगा, हर मोहल्ला विकसित होगा, हर स्थान विकसित होगा, तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, आधारभूत ढांचे का विस्तार हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। अपने पैतृक स्थानों को वापस आए, अपने उन क्षेत्रों में जहां उनके माता पिता कहीं रहते थे, आज वहां अपार संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, वहां वापस आए और यहाँ का युवा रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बने, जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमने उत्तराखंड में ऐसी कार्य संस्कृति स्थापित करने का प्रयास किया है, जहां घोषणा से अधिक डिलीवरी, वादों से अधिक परिणाम और राजनीति से अधिक विकास को महत्व दिया जाता है। मेरे युवा साथियों, आज आपको केवल नौकरी नहीं मिली है, बल्कि उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व मिला है, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने सुविधाएं खोजी, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी कार्यकुशलता से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता से और कर्तव्य निष्ठा के बल पर जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और उत्तराखंड की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे। शेष उत्तराखंड के निर्माण तक अनवरत रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। इसी विकल्प, सही संकल्प के साथ आप सभी युवा साथियों को पुनः आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने निश्चित ही हम सभी को बहुत प्रेरणा से भर दिया है। और अब वह क्षण जिसके लिए हम सभी यहाँ पे प्रतीक्षारत हैं, नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। जैसा आपको बताया गया है उस आगे आने का
कष्ट करेंगे। और सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थी जो कि 14 हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ उनके समक्ष के लिए आएं और इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगी प्राविधिक शिक्षा विभाग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वे तैयार रहेंगे। पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप के जो अभ्यर्थी आएंगे वे भी इसी प्रकार से यहाँ पर क्रमवार खड़े रहेंगे। दूसरे ग्रुप के प्राविधिक शिक्षा विभाग के ग्रुप के चयनित अभ्यर्थी कृपया अति शीघ्र मंच के समक्ष आने का कष्ट करेंगे। तीसरा ग्रुप तैयार रहेगा जो कि फिर से प्राविधिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों का ही है। 5 ग्रुप हमने बनाए हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग के। ये गंभीर क्षण नहीं है, प्रसन्नता का क्षण है। कृपया कर्तव्यों से नहीं कीजिएगा। आपके लिए गौरव का क्षण कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हो जाए और चौथा ग्रुप तैयार रहेगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के ये चयनित अभ्यर्थी हैं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे 5वें ग्रुप के अभ्यर्थी जो कि फिर से प्राविधिक शिक्षा विभाग के ही हैं। तालियां नहीं चाहिए। आप ही लोगों का स्वागत है, आप ही लोगों का अभिनंदन है ये कार्यक्रम। प्राविधिक शिक्षा विभाग के पश्चात यहाँ पर उपस्थित होंगे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के चयनित अभ्यर्थी। अगले आ जाए, प्राविधिक शिक्षा विभाग के ही हैं ये अगले क्रम में जो यहाँ पर खड़े हुए अभ्यर्थी हैं। कृपया मंच के समक्ष आने का कष्ट करेंगे। सभी के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। और अब महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अभ्यर्थी कृपया ग्रुपवार यहाँ पर उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। पहले ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात दूसरे ग्रुप तैयार रहेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 88 अभ्यर्थी दूसरा ग्रुप तैयार रहेंगे। एवं बाल विकास विभाग के दूसरे ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कुल 6 ग्रुप में विभक्त किया गया है इन अभ्यर्थियों को। इनकी उपलब्धि को अभी यहाँ पर मंच से आप सभी को बताया गया था, तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया जोरदार ध्वनियों से इनका अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। उम्र की सीमा को पार करते हुए इन्होंने
अगले ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करते हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के छोड़ दो यार, लगा के परेशान हो रही है। चौथा ग्रुप और उसके पश्चात पांचवा ग्रुप तैयार रहेगा। आप सभी अभ्यर्थियों ने ही कर्तव्य ध्वनियों से इनका आमंत्रित करते हैं। अंतिम ग्रुप महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष उपस्थित होते हुए अंतिम ग्रुप महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के, इसके पश्चात बारी आएगी वन विभाग के 109 अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है। इनको 5 ग्रुप्स में विभक्त किया गया है। मैं तैयार रहने के लिए आप लोगों को बोलूंगी। वन विभाग के पहला ग्रुप तैयार रहेगा मंच पर आने के लिए। वन विभाग का पहला ग्रुप वन विभाग का कुल 5 ग्रुप्स में ये विभक्त है वन विभाग के अभ्यर्थी। जैसा आप लोगों को निर्देशित किया गया था, कृपया वैसे यहाँ पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। अगले ग्रुप के अभ्यर्थी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और अति शीघ्र यहाँ पर अपना स्थान देख लें और खड़े हो जाएं। वन विभाग में कुल 109 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। हमने 5 ग्रुप्स में यहाँ पर विभक्त किया है। अगले ग्रुप के अभ्यर्थियों से भी अनुरोध होगा, कृपया एक सेमी सर्कल में आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इसी क्रम में विभाग के अभ्यर्थी एक बार फिर मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। ये अंतिम ग्रुप है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
एक बार सभी अपने लिए जोरदार तालियों से